एक बार अडवाणी साहब, पीटीआई के कह रहे हैं राना मोहम्मद आजम साहब के खान को बाहर तो निकालें फिर पता चलेगा, और वो उनको एक क्रेडिट दिया जा रहा है कि ना वो झुके ना वो बिके, ना उन्होंने दवाई का बहाना किया, ना उन्होंने कोई फरमाइशी प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपने जेल में डाला है तो मैं जेल में बैठ के सियासत करूंगा। कागजात भी मुस्तरद हो गए खान साहब के। खान साहब का फ्यूचर इस इलेक्शन के बाद मजीद अताब में आएगा या के रिलीफ मिलेगा? नहीं, जैसे 9 मई के वाकयात में जो भी इन्वॉल्व है उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पहले आप ये चीजें दिमाग में बिठा दें। 9 मई के वाकयात में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और इनको जिन्होंने सहूलतकारी की है इनके इस हवाले से, तो उनको भी उनके साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। तो ये तो आप क्लियर समझे इस बात कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। क्योंकि इन्होंने तो खुद एडमिट भी किया, आपको मालूम है कि जब इनका जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो इन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा दोबारा तो दोबारा यही रिएक्शन आएगा। 9 मई के हवाले से कहा था। तो ये तो एडमिट कर चुके हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वीडियो है, इनकी ऑडियो है, सब डिटेल है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। अगर आप समझें कि जो भी 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व है उनके साथ कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और कोई ये सोच रहा है कि बीमारी का बहाना करें, ये बीमारी का बहाना करें कि नहीं करें, इनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये अभी कोई मकसद नहीं है कि कुछ करने का। पीटीआई को बाहर, मैं समझता मोहतरम उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। वो कह चुके हैं ये मुल्क मेरा है, मैं इस मुल्क का बेटा हूं, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। चोर चक्कों की तरह से जो लोग यहां से मुल्क को नुकसान देके लूट के बाहर चले गए और उनको शहजादे की तरह से प्रोटोकॉल के जैसे लेकर आया, दुनिया जानती है, पाकिस्तान की अवाम भी जानती है। इसी तरह ये 8 अक्टूबर को बल्ला क्यों लिया जा रहा है, उसको पता है ये बल्ले का निशान दे रहा है, इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लीडर की हम ना नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आप तो जो मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं उसकी मेरिट पे जवाब दे रहा हूँ। मैं ना नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा हूँ ना पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। आपने मुझसे जो सवाल किया मैं उसका जवाब। राना आजम साहब बड़े अपने आप को इस तरह सही करना, साबित करना चाहते हो कि नवाज शरीफ ने ये किया, जरदारी ने वो किया, ये मेरी बात ही नहीं है ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। मुझसे तो जो सवाल किया जाएगा मैं उसकी मेरिट ये राना आजम मगर सर हक और सच की बात तो करनी चाहिए। हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं कि एक जुडिशरी की इंक्वायरी करवाई जाए। कौन लोग थे वो जो कोर कमांडर सवाल कर रहे हैं? सर सब आपके सामने उनकी वीडियो भी है, हम ये तो कह रहे हैं उनकी वीडियो आई, वो कहाँ गायब हो गया? वो जमीन खा गई, आसमान निकल गए, कहाँ चले गए वो लोग जिनकी वीडियो आई हुई है? वो लोग कहाँ चले गए? उनके पास स्टेटमेंट भी है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं ना, कोई देखने जैसा भी नहीं है कि कौन है कौन। हमारी डॉक्टर यास्मीन साहबा बोल रही है, मना कर रही है, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। वो कौन लोग थे जो बुला रहे थे आओ अंदर आओ? राना आजम बड़े जज्बाती हो गए। अडवाणी साहब क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ इनके अल्लाह, फिर मैं इन भाई से कभी मिला नहीं हूँ, बातों से अच्छे इंसान लगते हैं, काफी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है, ये बात नहीं है। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो प्रूफ है। हम तो एविडेंस के हवाले से बात करेंगे कि इनके खान साहब के खुद के बात के इंटरव्यू है कि मुझे अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो यही रिएक्शन आएगा। तो उन्होंने एक तरह से 9 मई को वाक्य को एडमिट किया था, ऑनरशिप ली थी। तो अब उनके बाद उसके बाद इनके साथ किस तरह रियायत बनती जाए, या तो ये किबला मोहतरम मुझे ये भी तो बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला होता है और आधे घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। मुझे ये बताइए कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? इतनी जाती हो रही है कि आप दीवार से लगा दिया आपने अवाम को भी और उसके लीडर को भी। आप इसकी भी बात करें ना, आप तो साफ ही है ना, आप हक और सच की बात करेंगे हमें खुशी होगी कि आप हक के ऊपर बात कर रहे हैं। हम देखें, हम पाक फौज हमारी जान है, हम पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, मगर वो गुल्लूबंद कहाँ थे जो जिस दिन 9 मई को जिन्होंने कार्रवाई डाली है? पूछ लेते हैं फिर। ठीक है, आगे आपका। जी अडवाणी साहब जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ 9 मई का जो भी वाकया हुआ है उसमें जो भी जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी। और खान साहब ने खुद एडमिट किया है, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीडियो है, इनकी ऑडियो है, इनके स्टेटमेंट है। खान साहब डिबेट करना कोई मकसद नहीं है। कभी ये लोग क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। मुझे लगता है कुछ अर्से बाद इनके बयानी आपस में भी डिफरेंस होते जाएंगे। भाईजान जो बात कर रहे हैं वो खान साहब का बयान ही नहीं है, वो कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा, और खान साहब जो झुके कुछ दूसरा आपके सामने है। वो तो नहीं इन्होंने जो ये आर्टिकल क्या इसको अप्रिशिएट आप अप्रिशिएट करेंगे? तो उससे अडवाणी साहब का बयान क्या है? अभी बीच में कुछ अर्से पहले कुछ हाल ही की बात है, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम गई थी तो उनको धमकियां दी थी
कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो खान साहब तो अभी भी उसी तरह चल रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी गए थे इलेक्शन कमीशन वाले अंदर, तो उनको भी धमकियां दी गई है। तो खान साहब तो वही अपनी जगह पे खड़े हैं, वो तो हिल नहीं रहे कि भाई बाहर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि नहीं हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है। इनके खुद के बयानिए में तजाद आप अप्रिशिएट करेंगे, मैंने कहा कि एक वक्त आएगा पीटीआई पाकिस्तान हो लास्ट जाएगी, में पीटीआई ओवरसीज हो जाएगी। एक लास्ट में मुझे बताइएगा, सब लोग एक और नैरेटिव है, खान साहब हीरो बने हुए हैं या उनको बनाया जा रहा है कि ना वो बिके ना वो झुके, वो दवाई का बहाना भी नहीं कर रहे कि मैं बीमार हो गया मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अप्रिशिएट करेंगे? देखिए वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बाहर नहीं गए, अंदर है, सही है। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो काम इन्होंने किए उसकी ओनरशिप ले लें, भले इनको सजा मिले। अगर ये लीडर बनना चाहते हैं तो जेल में रहे, मसला नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी थी अमेरिका के अंदर, तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा मकसद कहने का एक ही बयान फिर है, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ अर्से बाद बयान जैसे इन लोग, जब आपको पता है तेहरीक आदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा को भी ऑफर कर दी थी कि सर आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल आ रहा है।